Hello everyone, welcome guys to the channel Himanshi Gupta and this is your host Himanshi. So guys, in today's video we gonna understand chapter number 4 Albert Einstein at school. Okay, so इस वीडियो में आपको फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी इस चैप्टर के बारे में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो. और गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल मिले, तो आप लोग को क्या करना है पता है ना, वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है. और इस चैप्टर को पूरा अच्छी तरीके से समझना है तो वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है. चलिए आज की वीडियो नए चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं. सो बिफोर डैट, एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में हम थोड़ा जानेंगे. उससे पहले उनके कोटेशन जान लेते हैं. कोटेशन क्या कह रही है? कोटेशन कह रही है, इफ़ यू वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ, if you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things. समझ रहे हो? डिपेंडेंसी. अगर आप लोगों को अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जीना है तो उसे किससे चुनौती करो, किससे खुशी रखो? अपने गोल से. आप अपना एक गोल सेट करो और आपको उसे अचीव करना है ना, तो बस उसी के ऊपर ध्यान रखो. ना कि आपको कोई चीज़ें, ना ही कोई इंसान आपको ऐसी कोई खुशी दे सकता है जो आपका गोल आपको दे सकता है. समझ रहे हो आप मेरी बातों को? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस चैप्टर के कैरेक्टर्स. मिस्टर ब्राउन, द हिस्ट्री टीचर. यूरी, गुड फ्रेंड ऑफ आइंस्टाइन. एल्सा, कजन ऑफ आइंस्टाइन. डॉक्टर अर्नेस्ट वेल, न्यूली क्वालिफाइड डॉक्टर. मिस्टर कोच, मैथ टीचर. हेड टीचर है हमारा, प्रिंसिपल या एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दैट स्कूल जिसमें हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन पढ़ते हैं. तो देखो, सिंपल सी बात है, ये चैप्टर आपको कहाँ से मिला है? ये चैप्टर के राइटर कौन है? इस चैप्टर के राइटर है पैट्रिक प्रिंकल. ओके, तो इसका आपको जो पोएट, जो राइटर का नाम है मैंने आपको बता दिया, बट आप लोग भी स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं करो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि इस चैप्टर के राइटर कौन है, ठीक है. आगे बात कर रही हूँ मैं ये चैप्टर की, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन की पूरी लाइफ के बारे में नहीं बताया है, बस उनके स्कूल के बारे में बताया जब वो एलिमेंट्री एजुकेशन ले रहे थे. तो ये हिस्सा उनके स्कूल लाइफ का है, ये चैप्टर उनके स्कूल लाइफ का है. तो इसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स आ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर? आप लोगों इसमें आ रहे हैं, इसमें आपके 2 टीचर आ जा रहे हैं. यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन के एक फ्रेंड और एक कज़न आ जा रही है, और एक इनके कौन आ जा रहा है? हेड टीचर और एक डॉक्टर जो कि क्वालिफाइड, न्यूली क्वालिफाइड डॉक्टर है, डॉक्टर अर्नेस्ट वेल. ओके, तो ये हमारे टोटल 6 कैरेक्टर्स हैं. कितने कैरेक्टर्स हैं ये? हमारे टोटल 6 कैरेक्टर्स हैं. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. सो दिस स्टोरी centers around one of the brightest minds to have contributed to the progress of science and discovery. That is one and only our Albert Einstein. This setting is from his childhood days when he lived in Germany and has characters like his cousin Elsa and only friend Yuri. So यहाँ पर हमें इंट्रोडक्शन से इतना पता चल गया है कि ये जो स्टोरी है ये पूरी की पूरी हमारे साइंस को और डिस्कवरी को कंट्रीब्यूट करने वाले एक पर्सन यानी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में है. और ये सारा जो एक्सट्रैक्ट वगैरह ये इनकी जर्मनी में जब ये रहते थे, इनकी चाइल्डहुड डेज़ के बारे में जब ये स्कूल के अंदर थे, जहाँ पर इनके कज़न एक एल्सा और एक वन ओनली फ्रेंड यूरी थी साथ में इनकी, ठीक है. सो चलिए, ये तो हमें पता चल गया था इंट्रोडक्शन से. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग डिटेल थ्योरी के बारे में, ठीक है. सो ये सारा आपका बुक का ही है. अगर आप बुक लेके नहीं बैठे हो कोई नहीं, मैं आपको यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी, बट बेटर ये होगा कि आपने बुक भी लेके साथ में बैठे, क्योंकि जहाँ पे जो जो वर्ड्स आएंगे उन सब के मीनिंग मैं आप सभी को बताऊंगी. तो आपको उसको अंडरलाइन करके वहाँ पे उसका मीनिंग लिख लेना है, जिससे आप लोगों को आपके एग्जाम में जो टर्म 2 होने वाले हैं उसके अंदर तो एक्सट्रैक्ट वगैरह आएंगे, थ्योरी बेस्ड है वो पूरा पेपर, तो उसके अंदर आप लोगों को मीनिंग्स तो आ ही सकते हैं एक्सट्रैक्ट के बेस पे, है ना. तो चलिए अब हम लोग इसकी थ्योरी एक्सप्लेनेशन, थ्योरी डिटेल एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं, ठीक है. सो इन व्हाट ईयर आइंस्टाइन as the history teacher did the Prussians defeat the French at Waterloo? ओके, सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर उनके हिस्ट्री टीचर है, ये क्लास की बात है, जब हिस्ट्री टीचर आइंस्टाइन से पूछते हैं डिड दी प्रूशियन डिफीट दी फ्रेंच एट वाटरलू, यानी कि कब प्रूशियंस ने फ्रेंच को वाटरलू में डिफीट किया था, ठीक है. तो ये डेट पूछी जा रही है. तो यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टाइन आंसर करते हैं आई डोंट नो सर, व्हाई डोंट यू नो. तो यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं मुझे नहीं पता.
सो यहाँ पे उनके हिस्ट्री टीचर कहते हैं क्यों नहीं पता, यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ, बहुत बार बता दिया गया है। आई मस्ट हैव फॉरगॉटन, मैं भूल गया, एल्बर्ट आइंस्टाइन। डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, टीचर कहते हैं क्या तुमने कभी याद करने की कोशिश की, आस्क्ड मिस्टर ब्राउन, यानी कि उनके हिस्ट्री टीचर ये पूछते हैं, और यहाँ पे हिस्ट्री टीचर का नाम क्या है, मिस्टर ब्राउन। तो यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं नो सर। एल्बर्ट रिप्लाइड विद हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी, व्हाई नॉट, टीचर आस्क्ड। आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, यानी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि मैं डेट्स को याद करने में ना कोई पॉइंट नहीं रखता, ठीक है, कुछ नहीं समझता, कि विश्वास नहीं रखता, ठीक है, कि हमें डेट्स को भी याद करनी चाहिए, ठीक है, मैं ये सब ज़रूरी नहीं समझता। वन कैन ऑलवेज लुक दैम अप इन अ बुक, यानी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि ये तो कभी भी बुक के अंदर देख सकते हैं हम लोग। मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, यहाँ पर मिस्टर ब्राउन की बोलती बंद हो गई, स्पीचलेस यानी कि बोलती बंद हो गई, कुछ नहीं बोल सके थोड़ी देर वो। यू अमेज मी आइंस्टाइन, ठीक है, तो तुमने मुझे चौंका दिया, ठीक है, आइंस्टाइन को ऐसे कहते हैं मिस्टर ब्राउन हिस्ट्री टीचर। ही सेड एट लास्ट, डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स, यानी कि यहाँ पर उनके हिस्ट्री टीचर कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता कि बाकी सारी चीज़ें भी हम लोग बुक के अंदर ही देख सकते हैं। दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल, यानी कि स्कूल के अंदर तुम जो भी चीज़ें पढ़ते हो वो सब तुम बुक के अंदर भी देख सकते हो, ठीक है, याद करने की ज़रूरत क्या है उसमें भी। तो यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं येस सर, हाँ जी सर। देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्न फैक्ट्स, फ्रैंकली सर आई डोंट सेड एल्बर्ट, आई डोंट सेड एल्बर्ट, यानी कि बुक देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, फैक्ट्स वगैरह है तो उसी में कर लो। तो यहाँ पर देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल, यहाँ पर उनके हिस्ट्री टीचर कहते हैं तुम तो पढ़ाई में भी, एजुकेशन पर भी विश्वास नहीं रखते होगे, वो भी ज़रूर नहीं समझते होंगे। तो यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं ओ येस सर आई टू, यानी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं हाँ जी सर, मैं ज़रूरी नहीं समझता। आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज एजुकेशन, यानी कि फैक्ट्स को भी याद करना, फैक्ट यहाँ पे जो लाइन बोली गई है ना, यही चीज़ बोली गई है कि यहाँ पे जो ज़रूरी नहीं समझते एल्बर्ट आइंस्टाइन की फैक्ट्स को भी याद करना चाहिए, ठीक है। इन दैट केस सेड द हिस्ट्री टीचर विद हैवी सरकास्म, परहैप्स यू विल बी सो काइंड एज टू टेल द क्लास द आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर हमारे हिस्ट्री टीचर कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे हिसाब से फिर क्या होना चाहिए एजुकेशन, क्या तुम क्लास को बता सकते हो कि थ्योरी ऑफ आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन क्या है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया आप लोगों को कि क्या बोला गया है। पहले पैराग्राफ में आपको सिर्फ इतना बोला गया है कि यहाँ पर आइंस्टाइन के टीचर होते हैं हिस्ट्री टीचर, वो उनसे पूछते हैं कि प्रूशियस ने फ्रेंच को डिफीट कब किया था, वाटरलू में, डेट पूछी गई। तो यहाँ पर हमारा आइंस्टाइन कहते हैं कि मुझे नहीं पता, तो वो कहते हैं कि अभी तुमने याद करने की कोशिश की है। मिस्टर ब्राउन कहते हैं, तो वो कहते हैं नो सर। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम्हें तो पढ़ाई की भी, मतलब वो कहते हैं कि डेट्स को याद करने का कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सर कहते हैं, मिस्टर ब्राउन जो है वो कहते हैं कि हम सारी चीज़ें, अगर आपके हिसाब से कह रहे हो कि सारी चीज़ें हम लोग ये डेट्स वगैरह बुक में देख सकते हो, बाकी सारी चीज़ों पे भी यही पॉइंट अप्लाई होता है, बाकी सारी चीज़ें भी हम लोग बुक के अंदर से देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे मिस्टर ब्राउन कहते हैं कि तुम्हारे हिसाब से तो फिर एजुकेशन भी ज़रूरी नहीं होगी, है ना। फिर यहाँ पे हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि अगर पॉइंट्स को, फैक्ट्स को, लर्निंग फैक्ट्स को अगर हम एजुकेशन कहते हो तो वो एजुकेशन नहीं है। तो यहाँ पर हमारे हिस्ट्री टीचर कहते हैं तो क्या तुम अपने क्लास को बता सकते हैं कि आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन क्या है। तो चलिए देखते हैं आगे हमारे आइंस्टाइन क्या जवाब देते हैं। ओके सो मिस्टर दैट्स इनफ, मिस्टर ब्राउन्स आइज वर कोल्ड एंड क्रूअल, बस बहुत, वी डोंट वांट अ लेक्चर फ्रॉम यू आइंस्टाइन, मुझे तुमसे कोई लेक्चर नहीं चाहिए। ये सब कौन कह रहा है, मिस्टर ब्राउन। यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं मिस्टर ब्राउन कि तुम एक और पीरियड रुकोगे एक्स्ट्रा यहाँ पर। ऑल्दो आई डोंट इमेजिन इट विल डू यू मच गुड, यानी कि मुझे लगता नहीं कि तुम्हें इससे भी कोई फर्क पड़ेगा या इससे तुम्हारे दिमाग में कुछ जाएगा, ठीक है। इट वुड नॉट डू दी स्कूल एनी गुड आई दो, यानी कि ये स्कूल के लिए भी कुछ अच्छा नहीं है। अगर बच्चा बैठ रहा है, अगर पढ़ ही नहीं रहा है, तो फिर तो ये स्कूल के लिए भी अच्छा नहीं है, तुम्हारे लिए अच्छा है क्या, स्कूल के लिए भी अच्छा नहीं है। यू आर अ डिस्ग्रेस, आई डोंट नो वाई यू आर कंटिन्यू टू कम, मुझे समझ नहीं आता तुम डेली आते क्यों हो। ये कौन कह रहा है, मिस्टर ब्राउन
हिस्ट्री टीचर। इट्स नॉट माई विश सर। तो यहाँ पर एल्बर्ट कहते हैं कि ये मेरी मर्जी नहीं है। एल्बर्ट पॉइंटेड आउट, देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड ऑट टू बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। तो तुम्हें आने की ज़रूरत भी नहीं है, अनग्रेटफुल बॉय। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे। यानी कि मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम अपने फादर को बोलो कि तुम्हें स्कूल से निकलवा दें। एल्बर्ट फेल्ट मिसरेबल व्हेन ही लेफ्ट द स्कूल दैट आफ्टरनून। यानी कि एल्बर्ट फेल्ट मिसरेबल व्हेन ही लेफ्ट द स्कूल एट दैट आफ्टरनून। यानी कि एल्बर्ट जो थे, मिसरेबल का मतलब होता है परेशान, दुखी होना। ओके, नॉट दैट इट हैड बीन अ बैड डे। क्योंकि यहाँ पर मतलब दुखी थे वो, ठीक है। तो वो ये भी कह रहे कि ये कुछ ज़्यादा बुरा दिन नहीं था। मोस्ट डेज वर बैड नाउ। यानी कि ज़्यादा दिन तो ख़राब ही होते हैं, तो एक ही दिन क्या। एनीवे, बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू दी हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग। यानी कि यहाँ पर हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहे हैं कि अब उन्हें जाना हो तो उसी नेक्स्ट मॉर्निंग वही हेटफुल जगह पर है। तो हेटफुल क्यों कहा गया है, चलिए जानते हैं। ही ओनली विश्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे बट देयर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग। यानी कि वो चाहते ये थे कि उनके फादर उन्हें यहाँ से ले जाए, बट उनसे पूछने का भी कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है उनका आंसर क्या होगा। उनका आंसर ये होगा कि वो डिप्लोमा पहले कम ले लें, ठीक है। ही न्यू what the answer would be. He would have to stay until he had to taken his diploma. यानी कि जब तक हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन डिप्लोमा नहीं लेते तब तक उन्हें वहाँ रहना ही होगा। ओके, सो गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग्स डिड नॉट चीयर हिम अप। ओके, तो दोबारा उन्हें जाना वहाँ पसंद नहीं है, बट कुछ नहीं कर सकते। हिज फादर हैड सो लिटिल मनी टू स्पेयर that Albert had been found a room in one of the poorest quarters of Munich. यानी कि उनके फादर के पास इतने कम पैसे कि एल्बर्ट को अपना जो घर है, अपना जो रूम है, उन्हें एक म्यूनिच के पुअरेस्ट क्वार्टर में ढूंढना पड़ा। He did not mind the bad food and lack of comfort. वो ये नहीं देखते, चलो मान लिया उनके वहाँ पे फूड अच्छा नहीं बनता, कंफर्ट अच्छी तरीके से नहीं है, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी मान लिया कि कोई बात नहीं, वहाँ अच्छी जगह नहीं है, साफ जगह नहीं है, बेकार गंदगी जगह है, ठीक है। बट ही हेटेड द एटमोसफियर ऑफ स्लम वायलेंस। यानी कि वहाँ पे उन्हें ये सब, चलो मान लिया एक बार कि ये इंसान सह लेता है, लेकिन वहाँ पे जो वायलेंस होता है, स्लम वायलेंस जो होता है, वो उन्हें पसंद नहीं है। जो उनकी पड़ोसन है वो अपने बच्चे को डेली मारती हैं, डेली उन्हें बीट करती है अपने बच्चे को। और हर सैटरडे उनकी हस्बैंड ड्रंक करके उन्हें बीट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कहीं उलझ मत जाना कौन किसको मारता रहता है, ठीक है। तो बता दूं मैं कि जो उनकी लैंड लेडी है वो अपनी चाइल्ड को बीट करती है, चिल्ड्रन को बीट करती है, ठीक है। क्या करती है, बीट करती है डेली, रेगुलरली, ठीक है। और उनके जो हस्बैंड है वो सैटरडे को आकर उन्हें बीट करते हैं बिकॉज ही ड्रंक। ओके, उन्होंने ड्रंक करा होता है। ओके, सो हेयर टिल हेयर यू अंडरस्टूड। नाउ लेट्स मूव फर्दर। बट एट लीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन। पर अच्छी बात है कि तुम्हारा खुद का रूम है, विच इज़ मोर देन, वो बहुत ज़्यादा है। आई कैन सी सैड यूरी। मैं ऐसा कह रही हूँ कि बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है कि तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का रूम है। When he called round in the evening, जब यूरी शाम को आती है। At least you live among civilized human beings, even if they are all poor students, said Albert. But यूरी से अब एल्बर्ट कहते हैं कि देखो, मैं तो यहाँ पर रेस्किंग के साथ रहता हूँ, बट तुम तो सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स के बीच रहते हो यूरी। कौन कहता है, एल्बर्ट कहते हैं। तो यहाँ पर यूरी रिप्लाई करते हैं, दे आर नॉट सिविलाइज्ड, कि वो सिविलाइज्ड नहीं है। डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वाज किल्ड लास्ट वीक इन अ डुएल। यानी कि तुम्हें नहीं पता कि लास्ट वीक उनमें से एक मारा गया था, लड़ाई हुई थी यहाँ पर। एंड व्हाट हैपेंस टू द वन हु किल्ड हिम। उसका क्या हुआ जिसने उसे मारा था। नथिंग ऑफ कोर्स, ही इज इवन प्राउड ऑफ इट। यानी कि वो तो और ज्यादा महान है, मतलब प्राउड, मतलब वो तो गर्व से होता है कि मतलब गर्व है, वो तो जिसने उसे मारा ना वो तो अच्छी तरीके से प्राउड हो रहा है। गर्व है, प्राउड का मतलब गर्व।
His only worry is that the authorities have told him not to fight any more duels. यानी कि जिसने उसे मारा, जिसने उस इंसान को ख़त्म ही कर दिया, वो तो खुश हो रहा है, प्राउड है वो तो, बट उसे इस बात की वरी है कि उसने और अथॉरिटी ने मना कर दिया और लड़ाई नहीं करनी है. समझ रहे हो बात को आप? He is upset about this because he hasn't a single scar on his face to wear for the rest of his life as a badge of honor. यानी कि मतलब प्राइज वाला काम नहीं करते बच्चे बहुत बार, है ना? तो इसको क्या चाहिए था कि मेरे मुंह पे भी थोड़े स्क्रैच आए ताकि मैं पूरी रेस्ट ऑफ लाइफ जो ना इसके साथ, इस ऑनर के साथ जो कि हाँ मैंने एक इंसान को ख़त्म कर दिया दुनिया से. ओह, explained Albert. And these are the students. Well, you will be a student one day, said Yuri. तो यहाँ पर I doubt it, said Albert glumly. यानी कि ग्लैमली का मतलब होता है, इस ग्लैमली का मतलब होता है उदास, उदासीपन. ठीक है, उदास चेहरा लटकाकर. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे यूरी कहते हैं कि तुम भी एक दिन स्टूडेंट होगी. तो यहाँ पर एल्बर्ट कहते हैं ऐसा शक उन्हें होता है कि मुझे शक है. नहीं, वो कहते हैं कि आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्ज़ाम फॉर द स्कूल डिप्लोमा. मुझे नहीं लगता कि कभी मैं ये जो स्टूडेंट कभी बन पाऊंगा, मैं कभी एग्ज़ाम जो है डिप्लोमा के लिए पास कर पाऊंगा स्कूल का. ही टोल्ड हिज कज़न एल्सा द नेक्स्ट टाइम शी केम टू म्यूनिच. यानी कि उसी के बाद जब एल्सा आती है तो ये सब कहते हैं कौन? एल्बर्ट एल्सा को. नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन. तो यहाँ पर एल्सा के बारे में थोड़ा बताया जा रहा है. क्या बताया जा रहा है चलिए जानते हैं कि जो बर्लिन है, जो एल्सा है वो बर्लिन में रहती है. उनके फादर वहाँ काम करते हैं, उनका फादर का बिजनेस है वहाँ. आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्जाम्स एल्बर्ट इफ यू ट्राइड. अगर तुम कोशिश करो तो तुम ये एग्ज़ाम आराम से पास कर सकते हो. ठीक है, शी सेड. तो एल्सा कौन थी? कज़न थी. शी इज़ अ फीमेल. एंड यूरी जो थे हमारे, यूरी थे मेल. ओके, नाउ आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज़ हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर. यानी कि तुमसे और भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है बॉयज़ है वो स्टूपिड है. दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग. कहते हैं कि वो और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉट. तुम्हें वो सब पढ़ने की, ये समझने की ज़रूरत नहीं है जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है. जस्ट बी एबल टू रिपीट इन एग्ज़ाम. और एग्ज़ाम को रिपीट करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है ये सब पढ़ने के लिए. दैट्स द होल ट्रबल सेड एल्बर्ट. यानी कि यही सब कहते हैं एल्बर्ट. आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हर्ट. यानी कि हमारे जो एल्बर्ट आइंस्टाइन में उनकी ये बात है क्या हुई? आई एम नॉट गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हर्ट. उन्होंने पहले भी कहा था अपनी हिस्ट्री टीचर से कि लर्निंग फैक्ट इज नॉट द एजुकेशन. ठीक है, तो यहाँ पर वही कह रहे हैं वो. आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हर्ट. मैं चीज़ों को याद करने में विश्वास नहीं रखता. ठीक है, यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट. एनीवन कैन लर्न लाइक अ पैरेट. तोताबाजी कहते हैं ना, रट्टाफिकेशन कहते हैं ना, रट्टाफिकेशन, तोता रट्टाफिकेशन है ना. तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि तुम ये भी कर सकते हो तोता रट्टाफिकेशन. यू जस्ट डोंट ट्राई. एंड येट आई ऑलवेज सी विद योर बुक अंडर योर आर्म. तुम्हारे हाथ के नीचे मैंने वो एक बुक देखी है. एल्सा कहती हैं व्हाट इज द वन यू आर रीडिंग. तुम क्या पढ़ते रहते हो? तो यहाँ पर हमारे एल्बर्ट कहते हैं अ बुक ऑन जियोलॉजी. तो यहाँ पर यूरी कहती है जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, डू यू लर्न दैट? तो यहाँ पे एल्बर्ट कहते हैं नो, वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल. हमें वैसे भी साइंस बहुत कम पढ़ाया जाता है स्कूल के अंदर. देन वाई आर यू स्टडिंग? बिकॉज आई लाइक इट. तो यहाँ पे यूरी कहते हैं, एल्सा कहते हैं कि तुम क्यों पढ़ते हो फिर? तो यहाँ पे एल्बर्ट कहते हैं मुझे पसंद है. इज़न्ट दैट अ गुड इनफ रीज़न? तुमने बहुत अच्छे ज़्यादा रीज़न नहीं दिया जियोलॉजी पढ़ने का. यू आर राइट ऑफ कोर्स एल्बर्ट, शी सेड, बट इट वुड नॉट हेल्प विद योर डिप्लोमा. पर ये तुम्हें पढ़ लो ठीक है, पर ये तुम्हें डिप्लोमा लेने के लिए मदद नहीं करेगा. ओके, सो यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हुई स्टोरी क्या है ये पूरी अभी तक? ओके, लेट्स मूव फर्दर. अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस, हिज
only comfort was music, and he played his violin regularly until his landlady asked him to stop. यानी कि बुक्स को हटाकर भी उनकी कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें सेटिस्फाई करती है, जो उन्हें कंफर्ट देती है, लाइक म्यूजिक. And he played violin on daily basis until the neighborhood landlady come to stop him. That's wailing gets on my nerves, she said. इसे बंद कर दो. Okay, there enough noise in this house. यहाँ पे बहुत शोर होता है. With all the kids howling. जब सारे kids सो हाउलिंग का मतलब यहाँ पे होता है आपका क्राई करना, बहुत शोर शराबा. ओके, सो एल्बर्ट वॉज टेम्पटेड टू पॉइंट आउट दैट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वॉज शी हु मेड देम हाउल. यानी कि अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते, इसलिए एल्बर्ट जो है वो भी पॉइंट आउट नहीं करते ये सब चीज़ें. अब वही होती हैं, लैंड लेडी होती हैं जो इतना कर रही होती है, अपने बच्चों को मार रही होती है, फिर आवाज़ रहती है पूरे दिन भर. तो इस वजह से एक आप कह सकते हो शोर शराबा. ठीक है, बट ही डिसाइडेड इट वॉज बेटर टू से नथिंग. यहाँ पे हमारे एल्बर्ट कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि कुछ क्या बना है नहीं, कोई पॉइंट है ही नहीं, तो क्या डिसाइड करे, क्या बोलना उन्होंने, इसलिए ये सब वो डिसाइड करते हैं. आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हियर, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ. ही टोल्ड यूरी, यूरी को बताते हैं वो. आफ्टर 6 months अलोन इन म्यूनिच, यानी कि जब वो अकेले 6 months वहीं रहते हैं म्यूनिच में. इट इज़ एब्सर्ड दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस, यानी कि एक अजीब सी बात है कि मैं ऐसे ही चलूँगा इन दिस and it will turn out I have been wasting my father's money and everyone's time. It will better for all if I stop now. And then what will you do? Yuri asked. तो यहाँ पर हमारे एल्बर्ट कहते हैं कि अगर मैं ऐसे चलता रहूँगा, इसी तरीके से अगर मेरी लाइफ चली, तो मैं तो ऐसे फादर की मनी भी वेस्ट कर रहा हूँ, सबका टाइम भी बर्बाद करूँगा. तो इससे अच्छा यही रहेगा कि मैं ये सब यहीं पे स्टॉप कर दूँ. तो यहाँ पे यूरी कहते हैं कि तुम क्या करोगे. Let's see what the Albert Einstein answer. Okay, so wait, yes, I don't know. If I go to Milan, I'm afraid my father will send me back unless his eyes gleamed with a sudden. So यहाँ पर हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगा, लेकिन अगर मैं दोबारा मिलान गया तो वहाँ फादर मुझे दोबारा वापस भेज देंगे, क्योंकि उनकी आइज तो बस एक ही चीज़ पे अटकी हुई है. आपको पता ही है ना, किस पे, डिप्लोमा में. और जब तक उनके फादर को डिप्लोमा नहीं दिखेगा, नहीं एल्बर्ट को नहीं मिलेगा, तब तक वो नहीं बुलाएंगे उन्हें, पता है ना आपको भी. ठीक है, सो यहाँ पर हिज आईज ग्लीम्ड विद अ सडन आइडिया. यूरी, डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर. तो यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो आईज होती है एकदम से ग्लीप करती है, शाइन करती है, जैसे कुछ मिल गया हो. यूरी से पूछते हैं वो कि क्या तुम एक फ्रेंडली डॉक्टर को जानती हो. आई नो अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे यूरी कहती है मैं बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को जानती हूँ, और अब वो कुछ मेरे फ्रेंड भी है. सैड यूरी. डॉक्टर, नो. तो क्या वो डॉक्टर है. तो यहाँ पे यूरी कहती नो, आई हैव नेवर हैड इनफ मनी टू गो टू वन. मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं किसी एक के पास जा सकूँ. वाई सपोज, वाई सैड एल्बर्ट, सपोज दैट आई हैड ए नर्वस ब्रेकडाउन. तो यहाँ पर हमारे एल्बर्ट कहते हैं कि सोचो अगर मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए. सपोज अ डॉक्टर वुड से इट्स बैड टू मी टू गो टू स्कूल, यानी कि डॉक्टर अगर मुझे ऐसे प्रिस्क्राइब कर दे कि मेरे लिए स्कूल जाना गलत बात है, मुझे स्कूल नहीं जाना है, बैड बात है, ये गलत बात है कि अगर मैं स्कूल जाता तो एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट, और मुझे वहाँ से निकल जाना चाहिए. आई कांट इमेजिन अ डॉक्टर सेइंग दैट, सैड यूरी. मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ डॉक्टर कहेंगे. आई मस्ट ट्राई, सैड एल्बर्ट. मुझे कोशिश करके देखनी चाहिए. तो टू फाइंड अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन नर्व्स, देयर आर प्लेंटी ऑफ देम, यूरी टोल्ड हिम. कि यहाँ पर अब यहाँ पे एल्बर्ट कहते हैं कि तुम ढूंढो, कुछ मिल जाए तो फ्रेंडली डॉक्टर. तो यहाँ पे यूरी कहते हैं कि हाँ कुछ होंगे यहाँ पर, प्लेंटी ऑफ देम आर देयर. ही हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट एंड देन एडेड, rather reluctantly, I will ask some of the students if they know one if you like. यानी कि मैं कुछ मेडिकल स्टूडेंट से पूछूंगी अगर वो जानते होंगे तो फ्रेंडली डॉक्टर. ओके, तो कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स को कौन जानता था, यूरी जानते थे. ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, अब मैं कुछ अपने इनसे पूछूंगा क्या ये जानते हैं किसी फ्रेंडली डॉक्टर को. सो इफ यू लाइक,
Will you? Oh, thank you, Yuri. Albert's eyes were shining. Wait a moment. I haven't found one yet. Oh, but you will. तो यहाँ पर हमारे एल्बर्ट कहते थैंक यू. तो यहाँ पे यूरी कहती है कि एल्बर्ट की जो आईज है एकदम शाइन करने लगती हैं. ठीक है. तो यहाँ पर एकदम से मतलब खुशी के आमार से, खुशी के वजह से आंखें चमक जाए ना, कहते हैं ना खुशी की वजह से हो रहा है, आंखें इतनी खुश हो गई है, हमारे चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान होती है, अलग ही चमक होती है ना, इस तरीके से. तो यहाँ पे यूरी कहते हैं वेट वेट वेट, आई हैवेंट फाउंड वन येट, मैंने अभी तक किसी को ढूंढा नहीं है. तो यहाँ पे एल्बर्ट कहते हैं पर तो ढूंढोगे ना. एंड इफ आई डू नॉट, इफ आई विल विलिंग टू हेल्प यू. ही विल डिक्लेयर एल्बर्ट. यानी कि मुझे लगता है अगर मुझे मिल भी जाता है तो वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार होंगी. तो एल्बर्ट कहते हैं होंगी ज़रूर होंगी. आई एम गोइंग टू हैव अ रियल नर्वस ब्रेक डाउन टू मेक इट ईजियर फॉर हिम. ही लाफ्ड merrily. I never seen you looking less nervous, remarked Yuri. A day or two at school will soon put that right, Albert assured him. Certainly he had lost his high spirits when Yuri saw him next. I can't stand it any longer, he said. तो यहाँ पर इतनी स्टोरी मैं आपको पूरी बता दूँ जितना मैं पढ़ गई हूँ अभी तक, मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया है. तो यहाँ मैं बता दूँ कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मुझे लगता नहीं, यूरी कहते हैं कि मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसा डॉक्टर होगा जो तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार होगा. तो एल्बर्ट कहते हैं यहाँ पर होगा ज़रूर होगा, क्योंकि मैं उन्हें ऐसे दिखाऊंगा कि मुझे सच में एक रियल नर्वस ब्रेकडाउन है. ठीक है. तो यहाँ पर हमारे यूरी कहते हैं हाँ करते हुए, हंसते हुए, मुझे तो लगता नहीं कि तुम्हें कभी नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है. तो यहाँ पर अ डे और टू एट स्कूल विल सून पुट दैट राइट, हो जाएगा ऐसा भी, एल्बर्ट बताते हैं, उन्हें एश्योर्ड कर देते हैं. ठीक है. तो सर्टेनली ही हैड लॉस्ट हिज हाई स्पिरिट्स व्हेन यूरी सॉ हिम नेक्स्ट. तो एकदम से जब यूरी देखती है तो एकदम से वो मतलब जो उनकी स्पिरिट्स होती, जो आशा होती है ना, वो एकदम से देखती है, वो मतलब ये कैसे हो गया. तो यहाँ पर जो हमारे एल्बर्ट होते हैं वो वहाँ पे कहते हैं कि मैं यहाँ पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा सही तरीके से. ठीक है. तो यहाँ पे इतना काफ़ी रहेगा सेटिस्फाई डॉक्टर को सेटिस्फाई करने के लिए इतना सब ठीक रहेगा. ठीक है. तो यहाँ पे यूरी कहते हैं कीप इट अप, मैंने एक डॉक्टर ढूंढ लिया है. यू हैव, एल्बर्ट फेस एट अप. हाउ गुड. तो अब खुशी के मारे तो वो एल्बर्ट कहते हैं वेरी गुड. व्हेन कैन आई सी हिम, मैं कब उनसे मिल सकता हूँ. तो यूरी कहते हैं मैंने तुम्हारी अपॉइंटमेंट कल शाम की ले ली है, ये तुम्हारा एड्रेस है, और ये पेपर ऑफ पीस वो पकड़ा देती हैं. ये रहा पेपर ऑफ पीस. पेपर ऑफ पीस के अंदर क्या लिखा होता है, एड्रेस लिखा होता है. किसका, डॉक्टर का. डॉक्टर का नाम आएगा. अब यहाँ पर डॉक्टर का नाम है डॉक्टर अर्नेस्ट वेल. इज ही स्पेशलाइज्ड इन नर्वस ट्रबल्स. तो यहाँ पर एल्बर्ट कहते हैं क्या ये नर्वस ट्रबल्स में स्पेशलाइज्ड है. यूरी एडमिटेड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही ओनली क्वालिफाइड एज अ डॉक्टर लास्ट वीक. तो ये लास्ट वीक ही डॉक्टर बने हैं, और ये तुम इनके पहले पेशेंट होंगे. ही इज अ न्यूली क्वालिफाइड डॉक्टर. ओके. आई हैव नोन अर्नेस्ट फॉर ईयर्स. यूरी कहते हैं कि मैं उन्हें काफ़ी सालों से जानते हूँ. ही इज़ नॉट अ फूल, पर इतना ध्यान रखना कि वो फूल नहीं है. तो एल्बर्ट कहते हैं व्हाट डू यू मीन, क्या कहना चाहते हो, साफ साफ बोलो. डोंट ट्राई टू पुट द वूल ओवर हिज आइज. तुम कोशिश मत करना कि उनकी आंखों में धूल झोंक सकूं. दैट्स ऑल. तुम आराम से रहना, बी फ्रैंकली विद हिम, बट डोंट प्रिटेंड यू हैव गॉट व्हाट यू हैवंट. ऐसा प्रिटेंड मत करना, जो तुम्हें हुआ है. ठीक है. तो ऐसा मतलब प्रिटेंड करने के बारे में कह रहे हैं. प्रिटेंड यू हैव गॉट व्हाट यू हैवंट, नॉट दैट यू हैड डिसीव एनीवन. यूरी एडेड, यू आर द वर्ल्ड्स फर्स्ट लायर. तुम दुनिया के सबसे बेकार लायर हो. ओके. तो यहाँ तक स्टोरी समझ आ चुकी होगी. सो गाइज, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़. ओके. सो वीडियो को लाइक कर देना गाइज. बहुत मेहनत लगती है बैकग्राउंड सेट करने में, थंबनेल बनाने में, आप लोगों के लिए मेहनत हो रही है. बीच में तबीयत खराब थी, इस वजह से वीडियो नहीं आई थी, बट अब ऑल राइट है सब कुछ. सो गाइज प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करो, चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाओ, क्योंकि अब लगातार वीडियोस डलती रहेंगी. समझिए आप सभी. लेट्स मूव फॉरवर्ड विदाउट वेस्टिंग एनी मच मोर टाइम. एल्बर्ट स्पेंड द नेक्स्ट डे वंडरिंग व्हाट टू टेल डॉक्टर. एल्बर्ट यहाँ डर रहे होते कि अब डॉक्टर को क्या कहना है.
जब टाइम आता है तो वो डॉक्टर के पास जाती है। एंड डोंट ट्राई सेड द यंग डॉक्टर विद अ फ्रेंडली स्माइल। मेरे साथ तो फ्रेंडली स्माइल की तरह मत ट्राई करना कुछ भी। यूरी हैज़ ऑलरेडी गिवन मी अ हिस्ट्री ऑफ द केस, इसे यानी कि मुझे यूरी ने सब बता दिया है, तो तुम मेरे सामने फ्रेंडली स्माइल बना के अपना जो झूठ है वो मत बोलना। ओनली डैट यू वॉन्ट मी टू थिंक यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेक डाउन एंड से डैट यू मस्ट नॉट गो बैक टू दैट स्कूल। ऑडियो एल्बर्ट फेस वेल। तो यहाँ पर सब कुछ चल जाता है। डॉक्टर अर्नेस्ट वेल को कौन बताता है, यूरी सब कुछ बता देता है और एल्बर्ट का जो फेस होता है वो नीचे डाउन हो जाता है। ही शुड नॉट हैव टोल्ड यू दैट, व्हाई नॉट, इजंट ट्रू, देन यस दैट्स ट्रबल। हाँ यही ट्रबल है। तो पूछते हैं कि क्या यही ट्रबल है, तो वो पूछते हैं हाँ जी। नाउ यू विल से देयर्स नथिंग रॉन्ग विद मी, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम यही कहोगे। एंड यू विल टेल मी टू गो बैक टू स्कूल, और मुझे पता है कि आप यही कहोगे, डॉक्टर से कह रहे हैं एल्बर्ट कि मुझे पता है कि मेरे साथ कुछ भी नहीं है, और आप मुझे कहोगे कि मैं स्कूल जाऊँ वापस। डोंट बी टू श्योर ऑफ डैट सेड द डॉक्टर। इतना भी श्योर मत हो, मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा है। आई एम प्रेटी श्योर यू आर इन अ नर्वस टेल अबाउट दैट स्कूल। तो नर्वस से कुछ प्रॉब्लम तो है तुम्हारे ब्रेन में उस स्कूल को लेकर। बट आई हैवंट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट सेड एल्बर्ट वाइड आइड। How can you know that? Because you would not have come to see me about this if you hadn't been pretty close to a nervous breakdown. That's why. So now आपको सही समझ आ रहा होगा. Now said the doctor briskly, if I certify that you have a nervous breakdown and must stay away from a school for a while, what will you do? I will go to Italy, said Albert. यानी कि अगर ठीक है मैं लिख के भी दे देता हूँ, तुम्हें सर्टिफिकेट दे देता हूँ कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन है, तुम स्कूल नहीं जा सकते, तो तुम क्या करोगे? तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं इटाली जाऊँगा, मिलान, जहाँ मेरे फादर रहते हैं, पेरेंट्स है जहाँ पर मेरे, ठीक है। उसके बाद हाउ कैन यू विदाउट अ डिप्लोमा, तो यहाँ पे कहते हैं कि मैं वहाँ पे जाकर ना, इटाली में जाकर वहाँ पे ना कॉलेज में पढ़ लूँगा, ठीक है, कॉलेज में चला जाऊँगा वहाँ पर। तो वो कहते हैं कि बिना डिप्लोमा के तुम कैसे जाओगे? तो वो कहते हैं कि मैंने अपनी मैथ्स टीचर से ले लिया है एक स्टेटमेंट, जहाँ पे मैंने उनसे ज़्यादा कर लिया, उन्होंने मुझे पढ़ा दिया है मैथ्स सारा का सारा, स्कूल के अंदर जितना मैंने पढ़ा हुआ उससे थोड़ा ज़्यादा मुझे आता है। डॉक्टर वेल डाउटफुल तरीके से उन्हें देखते हैं। वेल इट्स अप टू यू, ही सेड, आई डाउट इफ इट विल कम ऑफ, बट आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योर सेल्फ और एनीवन एल्स मच गुड बाय स्टेइंग हियर। तो वो कहते हैं कि मुझे लगता नहीं कि तुम यहाँ रहकर भी कुछ किसी के लिए अच्छा कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पर इतनी सी नीचे जो ये पूरा पैराग्राफ है, ये पूरा पैराग्राफ यही कहता है कि यहाँ पर जो डॉक्टर वेल होते हैं वो उन्हें पूरा सर्टिफिकेट दे देते हैं इसका कि वो 6 महीने उन्हें वो स्कूल नहीं जाएंगे और उन्हें नर्वस ब्रेक डाउन है, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो इजंट इट वंडरफुल? यस इट्स फाइन, यूरी अग्रीड. 6 months is a good period. This way, you would not actually be leaving the school. So, if the worst comes to the worst, you will be able to come back and carry on for your diploma. यानी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि इट्स इट वंडरफुल, क्या ये अच्छी बात नहीं है? तो यहाँ पे यूरी कहते हैं यस, अग्री करते हुए कि हाँ ये 6 मंथ बहुत अच्छी बात है, तुम अपने इसी तरीके से तुम अपने स्कूल से बाहर भी नहीं रहोगे और तुम अपना आने के 6 महीने के बाद अपना डिप्लोमा भी कंटिन्यू कर सकोगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई विल नेवर गो बैक टू दैट प्लेस, एल्बर्ट एश्योर्ड हिम, कि मैं वापस नहीं आऊँगा, ऐसे एल्बर्ट कहते हैं। आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर, मैं ये सर्टिफिकेट हेड टीचर के पास लेके जाऊँगा कल, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट. डोंट फॉरगेट टू गेट अ रेफरेंस इन राइटिंग विद योर मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट, यूरी रिमाइंडेड। यहाँ पर यूरी जो होती है रिमाइंड करवा देती है कि तुम अपना सर्टिफिकेट लेके मैथमेटिक्स टीचर से रेफरेंस, याद रखना ये रेफरेंस वर्ड है, भूलना मत कि मैथमेटिक्स टीचर से क्या लिया था एल्बर्ट ने, रेफरेंस लिया था। ओके, सो मिस्टर कोच विलिंगली गिव एल्बर्ट द रेफरेंस ही वांटेड। मिस्टर कोच कौन थे? मिस्टर कोच कौन थे? मिस्टर कोच वॉज द मैथमेटिक्स टीचर ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन. If I say I can't teach you anymore, and probably you will soon be able to teach me. अब मैं तुम्हें और नहीं पढ़ा सकता, बट मुझे लगता है तुम शायद मुझे पढ़ाओ आगे जाकर. Will that all right? He asked.
तो वो कहते हैं बहुत ज़्यादा सर, ये तो सर बहुत ज़्यादा हो गया, डैट सेइंग टू मच सर, शी सेड एल्बर्ट, इट्स ओनली द ट्रूथ बट ऑल राइट। तो यहाँ पर टीचर कहते हैं बट ये सही चाहिए, बट कोई नहीं, आई विल पुट इट मोर सीरियसली, इट वॉज स्टिल अ ग्लोइंग रेफरेंस। And Mr. Coach made the point that Albert was ready immediately to enter a college or institute for the study of higher mathematics. तो यहाँ पर उन्होंने, मिस्टर कोच ने एल्बर्ट को रेडी कर दिया कि वो किसी भी, आप जाकर एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में जाकर फटाफट से अपना रेडी है, वो जाके वहाँ पे जा सकते हैं, एंटर कर सकते हैं किसी भी कॉलेज इंस्टीट्यूट में, क्योंकि अब उन्होंने रेफरेंस ले लिया है मैथमेटिक्स टीचर से। नाउ मूव फॉरवर्ड। सो यहाँ पर क्या होता है, अब इट्स ऑलमोस्ट ओनली द क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, ये एक क्लास है जहाँ पे अपना मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आई एम सॉरी यू आर लेइंग अस ऑल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास। आई एम सॉरी, तुम मुझे हमें लीव कर रहे हो, कोई नहीं, तुम अपना टाइम भी हमारे क्लास में वेस्ट करते, पर हाउ डिड यू नो आई एम लीविंग सर, पर तुम्हें कैसे, सर आपको कैसे पता कि मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ। देखो अब यहाँ पर टीचर कहते हैं कि अगर तुम स्कूल नहीं छोड़ रहे थे तो मेरे से रेफरेंस नहीं मांगते, राइट। अब यहाँ देखना बुलावा आने वाला है हेड टीचर का, किसको, एल्बर्ट आइंस्टाइन को। आई थॉट यू वंडर, देयर इज नथिंग टू वंडर अबाउट आइंस्टाइन, आई न्यू यू आर गोइंग टू लीव बिफोर यू न्यू योरसेल्फ। मुझे पता चल गया था जब तुमने कहा था मेरे से रेफरेंस के लिए। एल्बर्ट वॉज पजल्ड, व्हाट डिड द टीचर मीन। तो यहाँ पर एल्बर्ट को नहीं समझ आ रहा था कि क्या कहना चाहते टीचर। He soon found out, before he had a chance to ask for an interview with the head teacher, इससे पहले कि वो हेड टीचर के पास जाते, हेड टीचर के रूम से बुलावा आ गया, summoned to the head's room. Well, it saves me the trouble of having to wait an hour or two outside, he thought. यानी कि अब यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं अच्छी बात ही है, मुझे 2 घंटा वेट करना पड़ता है बाहर रूम के, अब मेरा बुलावा सीधा आ गया, मैं वहीं जाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं। He hardly bothered to wonder why he had been sent for, but vaguely supposed he was to be punished again for bad work and laziness when he had finished with punishments. यानी कि ऐसा एल्बर्ट आइंस्टाइन को लग रहा था कि मुझे इसलिए बुलाया गया कि मुझे पनिशमेंट मिलेगी बैड वर्क के लिए, लेजीनेस के लिए। तो यहाँ पर हेड टीचर कहते हैं, ये है हेड टीचर, ये है एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो ये कहते हैं हमारे हेड टीचर कि मैं तुम्हें पनिशमेंट नहीं दे रहा, ठीक है। तो एल्बर्ट जो है सरप्राइज हो जाते हैं कि अच्छा मुझे पनिशमेंट मिली, योर वर्क इज टेरिबल एंड आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर आइंस्टाइन। अब मैं नहीं चाहता कि तुम और रहो हमारे स्कूल के अंदर, तुम हमारे स्कूल को छोड़ो, लीव करो, सस्पेंड कर रहे हैं हम यहाँ पर हमारे हेड टीचर एल्बर्ट को। लीव स्कूल नाउ, रिपीटेडली एल्बर्ट डेज्ड। दैट इज व्हाट आई सेड, यू मीन, सेड एल्बर्ट, दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड। एक्सपेल्ड का मतलब सस्पेंड, clear? You can take it that way if you wish, Einstein. तुम्हें जैसे लेना है उस मर्जी में ले सकते हो, उस जगह पे ले सकते हो। The head teacher was not mincing words. The simplest thing will be for you to go of your own according, and then the question would not arise. कि तुम्हें जहाँ करना है, जहाँ जाना है, जाओ अब एल्बर्ट, ठीक है। What crime have I? तो यहाँ पे एल्बर्ट जो है अपने हेड टीचर से पूछते हैं कि सर मेरा क्राइम क्या है, मैंने क्या किया है। तो यहाँ पर हेड टीचर कहते हैं योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक इट्स इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच एंड फॉर द पीपल्स टू लर्न। यानी कि तुम्हारे क्लास रहने में, जब तक तुम क्लास में रहते हो तो तुम्हारे टीचर का पढ़ाना मुश्किल हो जाता है और बच्चों का पढ़ना मुश्किल हो जाता है। यू रिफ्यूज टू लर्न, यू आर इन कॉन्स्टेंट रिबेलियन। तो अपनी बर्बादी की तरफ जा रहे हो, तुम्हें पढ़ना तो है नहीं। एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन वाइल यू आर देयर, कोई भी सीरियस तरीके से काम हो ही नहीं सकता जहाँ तुम हो। एल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग अ होल इन दिस पॉकेट। यानी कि अब एल्बर्ट को थोड़ा गुस्सा आ रहा था और उनकी पॉकेट में ये, मतलब कहते हैं ना कि जल बुझ के राख होना गुस्से में, वही सिर्फ एल्बर्ट को हो रहा है। आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे, मैं तो चलो कोई नहीं, मैं तो छोड़ ही रहा था स्कूल। ही सेड देन वी आर इन द अग्रीमेंट एट लीस्ट आइंस्टाइन दे हैड सेड। तो ये एग्रीमेंट तुम्हारा दे ही रहे थे। तो यहाँ पर एल्बर्ट कहते हैं फॉर अ मोमेंट एल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू टेल द मैन। सो यहाँ पर एल्बर्ट कहते हैं कि मैं तो स्कूल छोड़ ही रहा था कि इससे पहले मुझे स्कूल ही निकाल रहा है।
देन ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ। वो कहते कि मैं सर को बताने ही वाला था कि उनका स्कूल कैसा है, वो सब चीज़ें, लेकिन वो इधर के चुप हो गए और बिना कुछ कहे वहाँ से निकल गए। तो यहाँ पर हमारे हेड टीचर चिल्लाते हुए कहते हैं, शट द डोर आफ्टर यू, शाउटेड द हेड। एल्बर्ट इग्नोर्ड हिम। यानी कि जाते जाते वो कह ही रहे थे कि तुम प्रिंसिपल जो है वो कह ही रहे थे कि तुम जाने के बाद गेट बंद करके जाना, बट एल्बर्ट ने ये इग्नोर कर दिया और वहां से वो चले गए। ओके, अब वो सीधे सीधे जाकर स्कूल से बाहर निकल गए। He walked straight on out of the school where he had spent 5 miserable years without turning his head to give it a last look. He could not think of anyone he wanted to say goodbye to. यानी कि यहाँ पर क्या बात कह रहे हैं कि मैं 5 साल अपने टीचर को बिना अपनी चेहरा दिखाए रहा वहीं पर। 5 साल ऐसे चले जाते हैं, ठीक है। Indeed, Yuri was almost the only person in Munich he felt like seeing before he left the town. यानी कि टाउन छोड़ने से पहले लास्ट टाइम यूरी को ही देखा था एल्बर्ट ने। He had come to hate almost as much as the school. कि वो तो स्कूल को हेट करते थे और जितना हेट स्कूल उन्हें करता था उतना हेट वो करते थे उन्हें। ओके, एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन। तो एल्सा भी जो थी वो बर्लिन चली गई। एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स। तो अब उनके पास कोई भी रियल फ्रेंड्स नहीं बचे। गुड बाय एंड गुड लक said Yuri when he left. You are going to a wonderful country. I hope you will be a happier there. यानी कि गुड बाय, गुड लक, और मैं यही चाहती हूँ कि तुम वहाँ पे खुश रहो। तुम वहाँ पे खुश रहोगे, यही मैं आशा करती हूँ। Okay, so guys, hey everyone, thank you so much all for watching this video. So guys, thank you for watching this video and don't forget to see the description of this video and please give one support from everyone. I want a support. प्लीज़ गाइस सपोर्ट करो। मैं इतनी सारी चीज़ें आप लोगों के लिए करती हूँ, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कर दो। हमारा चैनल पे न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बटन दबा देना और वीडियो को डिस्क्रिप्शन देखना मत भूलना। और हाँ, एक और बात, प्लीज़